एनएसए लगाने का सबूत जब प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ ये लोग मार खाएंगे। और एनएससी जब हट जाएगा, जब साधारण मुकदमे हो जाएंगे तो सारे मुकदमे एक जगह क्लब होंगे और क्लब होकर चला जाएगा पटना हाई कोर्ट में, और मनीष कश्यप आएंगे बिहार और फिर उनको हाथी पे हम घुमाएंगे बिहार में और ईंट से ईंट बजाएंगे। शेर का बेटा शेर ही होता है और चोर का बेटा चोर ही होता है। तो सारे गीदड़ मिल के एक शेर को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिंजरे में भी शेर शेर होता है और गीदड़ बाहर कितना भी भौंक ले गीदड़ ही होता है। तो यहाँ से लेके बिहार से लेके और तमिलनाडु तक यह गीदड़ हुआ करके और झुंड में घेर तो लिए हैं, लेकिन जिस दिन वह जेल से निकलेगा, उस पिंजरे से निकलेगा, फिर उसी तरह से दहाड़ेगा। ऊ का जाने पीर पराई जकरा कबहू न फटी बवाई। जब वो घर से निकलता था तो जो गरीब होते थे, गरीबों का दर्द देखता था, तो जिसके दर्द होता है ना, चूँकि खानदानी है ना, एक ब्लड होता है, तो वो पीड़ा देख के कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं इन जनता की आवाज़ बनूंगा और इनके लिए लड़ूंगा। भगवान राम भी कहे हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर मुझे स्वर्ग मिले तो मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए, मेरी मातृभूमि जरूरी है। वो जो दर्द झेलता है ना, जब हम आते हैं देखते हैं ट्रेनों में, जब शौचालय में बैठा रहता है, आता है यहाँ कोई डांट के भगा देता है। बिहारी शब्द को जिस दृष्टि से देखा जाता है और वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है। उसके लिए कोई अगर लड़ रहा है ज़मीन पे तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। वह पीड़ा के साथ हम नहीं जुड़े तो फिर मतलब क्या है। मनीष कश्यप का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनके समर्थक लोग पुरजोर कोशिश किए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर हो, उन्हें न्याय मिले, उनके हक में बात की जाए। लेकिन कई समर्थक आपने देखे होंगे, लेकिन आज जिससे हम मिलाने जा रहे हैं वो है सुधीर पांडे जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद बहन। इनके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये अचानक से चर्चा में तब आ गए जब इन्होंने अपने खून से लिखी हुई चिट्ठी सीजीआई तक पहुंचाई है। पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का प्रयास करके आप क्या करना चाहते हैं, क्यों इतना समर्थन। ये पेपर है, ये खून का धब्बा, ये जो थंबनेल है ना, ये खून का थंबनेल है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा है। हाँ, वहाँ फोटोकॉपी है जो मेन भेजा गया है ना, ये खून का धब्बा। तो इस तरह से करके हम लोग 4-5 लोग, समझ रहे हैं, अपने अपने खून से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और अपना मोहर जिस तरह से वो लगाया जाता है, दस्तखत, जो अंगूठा, उस तरह से करके कम से कम 10 लोग करके और कम से कम 1000 लोग साइन करके, रोते हुए अपनी बात कहते हुए 7 पेज में यह बना के और फिर हम लोग सीजीआई के वहाँ पोस्ट किए हैं। जिस मनीष कश्यप का इतना समर्थन कर रहे हैं उनके लिए इतना अथार्थ प्रेम क्यों नहीं। बिहार का दर्द भाई, जो लोग गरीब हैं बिल्कुल, उनका दोष क्या है। अगर मान लो बहन कि बिहार में पैदा हो जाना गलती नहीं ना किसी की, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। लेकिन वह जो झेलता है, वो जो दर्द झेलता है ना, जब हम आते हैं देखते हैं ट्रेनों में, जब शौचालय में बैठा रहता है, आता है यहाँ कोई डांट के भगा देता है। बिहारी शब्द को जिस दृष्टि से देखा जाता है और वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है। उसके लिए कोई अगर लड़ रहा है ज़मीन पे तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। वह पीड़ा के साथ हम नहीं जुड़े तो फिर मतलब क्या है। जीवन का कोई मतलब नहीं है। जानवर भी अपना पेट पाल के और मर जाता है। जीवन इसीलिए मिलता है कि कुछ कर जाइए। और अपने, अगर भगवान राम भी कहे हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर मुझे स्वर्ग मिले तो मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए, मेरी मातृभूमि जरूरी है। हम उनके वंश, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। तो उस बिहार के लिए जहाँ माँ सीता का जननी धरती है, जन्म हुआ था, तो उसके लिए अगर कोई हमारा भाई लड़ रहा है, उसका पिता बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसके बाबा इनाम पाए हैं चाइना युद्ध में, उस तरह का परिवार का बेटा है और उसके साथ अत्याचार होगा और हम चुप बैठेंगे। गजब हाल है। खून क्या चीज़ है, अगर कुछ भी लगे तो कुछ भी कर देंगे। एक बूंद खून की कीमत क्या होती है ये हर इंसान जानता है, यहाँ तक कि मरने वाले को ही पता होती है। साथ ही उस खून से लिखे हुए पत्र का कहा जाता है कि वो तब लिखते हैं जब दिल के बहुत करीब हो, कोई जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती व्यक्ति हो। तो इतने कीमती व्यक्ति के लिए आपने कहा कि 7 से 10 लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, तो आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई। इंसान है, जज भी इंसान होता है। भावना, हाँ, भावना की उसकी, ठीक है, कानून की किताब है, लेकिन कम से कम उसको एहसास तो होगा कि जनता इसके पीछे है,
यह कौन सा व्यक्ति है जिसको बहुत साधारण मान के यूट्यूबर किन किन शब्दों से नवाजा गया। मैं वो दलाल पत्रकारों में जो ज़मीन पे प्रैक्टिकल दिख रहा है कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ लूट हो रहा है, वो किसका पैसा है? गरीबों का पैसा है। जो गरीबों का पेट काट के और अरबपति हो रहे हैं ये नेता लोग, और उनकी सच्चाई दिखाने वाला एक वीर धरती पर है, उसके साथ न जुड़े तो इनके साथ, दलालों के साथ जुड़े हैं। जाकर लालू यादव की चमचाई करें, जाकर नीतीश कुमार की चमचाई करें, क्या है इनमें? जो इस तरह का आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग पत्रकार कह रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूबर कहते हैं, वाकई कई नामों से नवाजा गया जब से वो जेल में गए। ऐसे इंसान पे अब एनएसए लग जाता है, उन्हें किस तरह का खतरा देश को किस तरह का खतरा? मनीष कश्यप कोई खतरा नहीं है, खतरा है बिहार सरकार से। बिहार सरकार से मनीष कश्यप रग रग से वाकिफ थे, और सब लोग जहां सोचना शुरू करते थे वहां से मनीष कश्यप सोचना शुरू करते थे। एक आत्मीय बल था, पीछे एक शक्ति काम कर रही थी, वह परिवार का इतिहास का ब्लड। डरना था नहीं, शेर का बेटा शेर ही होता है और चोर का बेटा चोर ही होता है। तो सारे गीदड़ मिल के एक शेर को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो पिंजरे में भी शेर शेर होता है और गीदड़ बाहर कितना भी भौंक ले गीदड़ ही होता है। तो यहाँ से लेके बिहार से लेके और तमिलनाडु तक यह गीदड़ हुआ करके और झुंड में घेर तो लिए हैं, लेकिन जिस दिन वह जेल से निकलेगा, उस पिंजरे से निकलेगा, फिर उसी तरह से दहाड़ेगा। और यही कल्पना लेके हम सीजीआई तक गए हैं। बिल्कुल। तो ये पत्र जो था वो आपने कब सौंपा, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रही? नहीं, प्रक्रिया ये रही कि सबसे पहले हम लोग सीजीआई के घर गए। हम लोग सोचे कि सीजीआई के आवास पे 1 नंबर बंगला है तुगलक रोड, वहाँ सीजीआई के घर पे गए। तो वहाँ कहे कि नहीं, यहाँ से कोई हमारे वहाँ हम आवास, हाँ वो आवास पे हम नहीं लेते हैं भैया, आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। सारे लोगों के आंखों में आंसू था, सारे लोग जितने लोग गए थे कम से कम वही सारे लोग गए थे सभी, तो वो भी समझ लिया, वो भी रोने लगा। हम लोगों की पीड़ा देख के उसके आंखों में भी आंसू आ गया। लेकिन वो कहा कि हम मजबूर हैं, यहाँ हम कोई ले नहीं सकते, हम मौखिक जज साहब आएंगे तो उनसे कह देंगे, लेकिन आप लोग स्पीड पोस्ट से कर दीजिए। उनके पास सारे पत्र पहुँच जाते हैं। पहुँच गए। हाँ। तो 28 तारीख को दोबारा से सुनवाई होने वाली है, तो उस दिन अगर न्याय नहीं मिल पाता है, वैसा कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जितने समर्थन है उस हिसाब से लग रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिल पाता है तो क्या आपको लगेगा ये व्यर्थ हुआ प्रयास, या उसके बाद भी कुछ और करेंगे? नहीं, और करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, जब तक नहीं छूटेगा तब कोशिश जारी रहेगी। अभी यहाँ ही नहीं, ये माइक लेके हम लोग भी उतरेंगे, मनीष का हाँ फील्ड में उतरेंगे, इसलिए कि अकेला तो है, लेकिन उसको वो अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ी फौज है। 2024 और 2025 यह दोनों चुनाव में बिहार सरकार को हरा के और बता देना है कि मनीष कश्यप एक अकेला जीव नहीं है, वो बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। उसके पीछे लाखों लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल। जहां आप लाखों लोग की बात करते हैं, वहीं जो नेशनल मीडिया है वो कहीं भी उससे मनीष कश्यप को सही दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हर तरफ एक पहलू निकालना चाह रही है कि वो बस गलत है। अगर वहां से राहत की भी खबर जब कोर्ट में आती है तो नेशनल मीडिया चलाते हैं, राहत नहीं मिली। नेशनल मीडिया को क्या मनीष कश्यप से कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है? पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है जी, अगर उनके पेट पे लात नहीं, एक साधारण घर का निकला लड़का, ठीक, एक इंजीनियर घर से निकल के और इनसे बड़ा हो गया, पब्लिक ऑडियंस इनसे बड़ी हो गई, तो पेट में दर्द नहीं होगा कि हम इतना पढ़े लिखे सब कुछ किए। लेकिन वो चीज़ इनको दिखाना चाहिए, जो काम इनका है वो क्यों निकला। वो इंजीनियर बन सकता था, पैसा कमा सकता था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब पीड़ा, देखिए, ऊ का जाने पीर पराई, जकरा कबहू न फटी बवाई। जब वो घर से निकलता था तो जो गरीब होते थे, गरीबों का दर्द देखता था, तो जिसके दर्द होता है ना, चूँकि खानदानी है ना, एक ब्लड होता है, तो वो पीड़ा देख के कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं इन जनता की आवाज़ बनूंगा और इनके लिए लड़ूंगा। लेकिन जो उनकी माँ है मनीष कश्यप की, वो बहुत भावुक है। तो एक बेटे के और माँ का जो मोह है, बीच का संबंध है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मनीष कश्यप की दहाड़ थोड़ी फीकी पड़ जाए, क्योंकि उनकी माँ आज रो रही है। जहाँ तक मनीष कश्यप ने कहा था कि आप लोग पे छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आए, आज वो माँ फूट कर रो रही है, किसी को नजर नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन जब मनीष कश्यप आ जाएंगे, उनको कम से कम समझना चाहिए कि हम जैसे लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं। आने के बाद देखेंगे। हाँ, आने के बाद वो तो सही बात है, जब वो देखेंगी कि नहीं हमारा बेटा सही दिशा में जा रहा है, इसका कर्तव्य है। जिस तरह से मातृ ऋण पितृ ऋण होता है, उसी तरह से इस धरती का भी ऋण होता है, समाज का भी ऋण होता है। तो बहुत कम लोग इस ऋण को मुक्त करा पाते हैं, मुक्त हो पाते हैं। तो ये वो जिस दिन कहेगी कि मेरा बेटा इस समाज के लिए समर्पित है, कोई बात नहीं, वो आएंगी,
गदगद होंगी और फिर हम लोग उनको भी साथ लेके चलेंगे। उनको भी उतनी खुशी होगी कि चलो मैंने ऐसा बेटा पैदा किया जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। सुधीर जी, आपने बताया कि आप LLB कर चुके हैं जी। तो उस हिसाब से बताइए कि जो अब तक सुनवाई हुई है उस हिसाब से क्या NSA हटना ज़रूरी है या नहीं? लगता तो है, एविडेंस है, नहीं जरूरी तो है ही। सबूत नहीं जुटा पाएगी तमिलनाडु सरकार। मेरी गारंटी यह है कि तमिलनाडु सरकार के पास जितने भी ये मुखौटा दिखा रहे हैं, झूठे एविडेंसेस ला रहे हैं, जब सबूत के रूप में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कोई लोअर कोर्ट नहीं है, वहाँ बहुत वो सबूत मांगती है। लोअर कोर्ट में आप सरकार का झांसा दे के और दबाव बना के कुछ करवा सकते हैं, वो तमिलनाडु में हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब सबूत NSA लगाने का सबूत जब प्रस्तुत किया जाएगा, वहाँ ये लोग मार खाएंगे। और NSC जब हट जाएगा, जब साधारण मुकदमे हो जाएंगे, तो सारे मुकदमे एक जगह क्लब होंगे और क्लब होके चला जाएगा पटना हाई कोर्ट में, और मनीष कश्यप आएंगे बिहार, और फिर उनको हाथी पे हम घुमाएंगे बिहार में, और ईंट से ईंट बजाएंगे तेजस्वी और नीतीश कुमार का। तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट में एडवोकेट कपिल सिब्बल, उनका कहना है कि वो ना पत्रकार है ना यूट्यूबर है, वो तो नेता है। 60 लाख फॉलोअर है उसके, इसलिए वो नेता है। ऐसे इंसान से देश को खतरा है। नेता होना बुरी बात है, तो सारे नेता आज बाहर क्यों है? तो वो क्या है? वह नहीं थे कांग्रेस के ज़माने में शिक्षा मंत्री थे, तो वकील से कैसे नेता हो गए? ये दोगलापंथी कहाँ से? सारे जितने वामपंथी कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इस देश का, हर सबका वकील वही होता है, और उस आदमी की फीस होती है 50 लाख। अभी हाँ, राम मंदिर के खिलाफ। अरे पंजाब में किसी मामले में 40 लाख, वो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री कहे इतना पैसा हम नहीं दे सकते। हाँ, मुख्तार अंसारी के मामले में वहाँ से लाना था, जोगी जी जब ला रहे थे तो उसके अगेंस्ट में खड़ा थे, या 50 लाख रुपए में 1 मिनट बोले थे। अब समझिए कि तमिलनाडु और बिहार की सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है मनीष कश्यप के पीछे। सरकारी पैसा है, मैंने कितने पैसे खर्च किया। पूरा IS लॉबी लगा दिया गया है। 2 सरकारें, एक हमारे बिहार के लाल के लिए पूरा तमिलनाडु और पूरा बिहार का प्रशासन अमला लगा दिया गया है। पूरे IS लॉबी लगा दी है, पूरा IPS लगा दिया गया है। धन्य है वो। माँ को रोना नहीं चाहिए, गर्व करना चाहिए कि ऐसा बेटा आपने पैदा किया कि जिसके पीछे 2 सरकारें हैं। और वह देखी थी एयरपोर्ट पर किस तरह से दहाड़ रहा था, और आएगा कल और फिर दहाड़ेगा। जी, आखिरी सवाल सुधीर जी, जब वो लौट जाएंगे उसके बाद उनका किस तरह का स्वागत उनके समर्थक लोग करेंगे? वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। देखने लायक होगा, इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह से पश्चिमी चंपारण की धरती पर गांधी की सेवा हुई, गांधी का वो स्वागत हुआ था, नमक छोड़ो आंदोलन, वहीं से आंदोलन शुरू होगा, और उसी आंदोलन से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे हम लोग। ये हमारे साथ आज बातचीत के लिए सुधीर पांडे जी थे। इन्होंने अपनी राय मनीष कश्यप के समर्थन में दिया है। साथ ही बता दें, सबसे ज़्यादा जो ये वजह में भी बने हैं, सुर्खियों में बने हैं, उसकी वजह है कि इन्होंने अपने खून से, एक एक बूंद खून बहुत ही कीमती होता है, उस खून से इन्होंने खुद, इनके साथ और भी इनके साथी हैं, इन्होंने खून से लिखा हुआ पत्र CJI को सौंपा है, और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उन्हें न्याय मिल जाएगा।